हे मिस्टर मानी मिस्सेर, आज हम बात करेंगे ज़िबाइश ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि इस ड्रामे के अंदर आपको आगे से क्या कुछ दिखाया जाएगा। बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी के हवाले से और लोगों का ख्याल था कि भैया यहाँ पर ड्रामा काफी कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड कैसे ना हो, बुशरा अंसारी की ये राइटिंग है, इसको क्रैक करना इतना आसान नहीं था। लेकिन मैं आज आपको बता दूंगा ड्रामे के आगे से आपको क्या क्या दिखाया जाएगा और कितना इंटरेस्टिंग ये ड्रामा है। लिटरली जब मैंने इसकी मिलाई है कड़ियों से कड़ियां तो मैं खुद भी काफी हैरान हुआ कि कितनी कमाल की राइटिंग की है और कितने बड़े बड़े ट्विस्ट आपको इस ड्रामे में दिखाए जाएंगे जिनको सुन के आप लोग आज हो जाओगे हैरान। फिर सीट बेल्ट बांध लें, हेडफोन तान लें, चाय भी भैया छान लें, क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जल्दी से कर लें मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @नुमारअलीम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो करते हैं जल्द से लाइक ताकि हम स्टार्ट कर सके एक बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चलें आगे बढ़ते हैं। तो जब आपने ये ड्रामा देखना स्टार्ट किया होगा तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि 80% लोगों को कैरेक्टर्स की समझ ही नहीं आई, क्योंकि स्टोरी काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो पहली 2 एपिसोड्स में बहुत सारे लोगों को यही समझ नहीं आ रहा कि कौन किसका चाचा ताया, किसका किसके साथ क्या रिलेशन है। तो काफी सिंपल वर्ड्स में मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि हमारे पास यहाँ पर जो कवि खान है, पीर साहब जो मेन पीर हैं इस टाइम, जो गद्दी नशीन है, जिनकी दाढ़ी काफी स्ट्रेट आपको दिखाई गई है, स्ट्रेटनर के साथ काफी सीधी कर रखी है, लोगों ने थोड़ी सी लगती है फेक भी। ये काफी अच्छे इंसान है, बहुत ही अच्छे बुजुर्ग हैं। इनकी एक बेटी है सलमा, जिसकी ये शादी करवाना चाहते थे अपने भतीजे नफीसुद्दीन के साथ। अब नफीसुद्दीन एक बहुत ही अच्छी नेचर का बंदा, यहां पर ये भी अल्लाह के बहुत ही करीब, जिसकी वजह से पीर साहब का डिसीजन तो बहुत अच्छा था। लेकिन क्या होता है कि नफीस को प्यार हो जाता है एक तवाइफ के साथ। अब कह लो कि तवाइफ थी या वो डांसर थी, जो भी वो थी, मतलब उसका जो भी प्रोफेशन था शोबिस से रिलेटेड था, और यहां पर उसका नाम था नादिरा। इसको नादिरा से प्यार जब होता है तो ये पीर साहब से कहता है कि मैं आपकी बेटी के साथ शादी नहीं कर सकता, जिसकी वजह से पीर साहब क्या करते हैं, जो इसको गद्दी ऑफर करनी थी, साथ में ऑफर करनी थी अपनी बेटी की, मतलब बुरी बात है यार, ऐसे नहीं कहते, कि शादी करवानी थी और इसकी वो जो शादी थी, मतलब जो सलमा के साथ होनी थी, वो इसी के छोटे भाई के साथ जिसका नाम है वासिफ, उसके साथ करवा दी जाती। अब जब सलमा की शादी वासिफ के साथ करवाई जाती है तो साथ में जो उसको गद्दी ऑफर करनी थी छोटी सरकार की, वो भी इसको कर दी। तो दैट मींस कि यहां पर काफी ज्यादा पावर आ गई है वासिफ के पास और ये बंदा बहुत बड़े बड़े डिसीजन ले सकता है। खास तौर पे जिस टाइम ये पीर साहब मरेंगे तो सबसे बड़ी गद्दी भी इन्हीं को मिलेगी, ये इन लोगों ने ऐलान कर दिया सब। अब वासिफ की नेचर ऐसी है कि वो लड़कियों को बिल्कुल भी कोई राइट देना पसंद नहीं करता, बहुत ही जालिम बंदा है, करता है अपनी बेगम यानी कि सलमा के ऊपर जुल्म भी, लगा के रखता है थप्पड़ जब भी वो कोई भी ऐसी बात करेगी जो इसको नापसंद है। अब नफीस की और नादिरा की एक बेटी है जिसका नाम है नौशी। ये लड़की काफी अच्छी शक्ल की, साथ में कर लिया इसने बीए छुप के अपने चाचू से जो है अंकल वासिफ। और अब जब उनको ये बात पता चलती है कि हमारे घर में इस नाचने वाली की बेटी ने बीए कर लिया, तो उसका एक मुरीद होता है जिसका नाम है कासिम। वो वासिफ को ये कहता है कि मैं तुम्हारे नाम करोड़ों की जमीन लगा दूंगा अगर तुम नौशी की शादी मेरे से करवा दो। और ये जो कासिम इंसान है ये भी बड़ा जालिम इंसान है, इसकी पहले से 2 बीवी हैं और दोनों के ऊपर काफी जुल्म करता है। तो मतलब यहाँ पर सिर्फ अपनी हवस के नशे में शादी करना चाहता है नौशी के साथ। अब वासिफ अपने पावर के नशे में ये हुक्म दे देता है कि वो नौशी की शादी कासिम के साथ ही करवाएगा, जो कि काफी घटिया बंदा होता है। और ये बात कैसे पॉसिबल है कि नौशी मान जाए और उसका बाप मान जाए। तो ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि रात के अंधेरे में अपनी बेगम को लेकर और अपनी बेटी को लेकर नफीस साहब भाग जाएंगे। लेकिन जिस टाइम ये भागने लगते हैं तो इनको पकड़ लेता है वासिफ अपने बंदों के साथ और यहाँ पर गोलियां चलवा देता है, नफीस को जान से मरवा देता है। लेकिन समहाउ नौशी और उसकी जो माँ होते हैं वो वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। ये लोग जाते हैं एग्जैक्टली उस बंदे के पास जो कि नौशी के बाप का मुरीद था, उसका एड्रेस दिया था कि वहां पर वो आसानी से रह सकेंगे। लेकिन वो बंदा भी आगे से काफी लालची होता है। उसको जब पता चलता है इस बात का कि ये भाग के आई हैं तो वो 5 लाख के एवज वासिफ और उसके बंदों को इन्फॉर्म कर देता है कि हाँ हमारे पास ही वो लोग ठहरे हुए हैं, अगर वो पैसे देंगे तो आके यहाँ से आराम से लेके जा सकते हैं। जब ये बात पता चलती है नौशी को और उसकी माँ को कि ये बंदा तो हमें बेचने वाला है, तो ये लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं। और जब वहां से भागने की कोशिश
कोशिश करेंगे तो इतने में भैया वो जो वासिफ होगा वो अपने बंदों के साथ आ जाएगा और समहाउ नौशी को किडनैप कर लेगा, कि मतलब नौशी को वो छीन लेंगे। जो नौशी की माँ है नादरा, वो बेचारी वहीं कहीं जलील हो रही होगी, उसे पता भी नहीं चलेगा और उसकी आंखों के सामने से इसको किडनैप करके ले जाएंगे। जिस टाइम नौशी को ये लोग किडनैप करेंगे तो वहां पर जाके मनाएंगे जश्न के अब तो हम बड़े आराम से करेंगे शादी इसकी कासिम के साथ। नौशी बेचारी काफी डिस्टर्ब होगी और जो मेन पीर साहब है उनसे रिक्वेस्ट करेगी कि आप प्लीज मुझे किसी तरीके से इस अजाब से निकलवाएं, मैं कासिम के साथ शादी नहीं करना चाहती। अब यहाँ पर ये जो पीर साहब है ये कोई ऐसी साइंस लड़ाएंगे जिसकी वजह से इसको यहाँ से भागने में कामयाब कर देंगे किसी तरीके से। इसको यहाँ से जब वो भगवा देंगे तो काफी होगा। पीछे से वासिफ हैरान के कहाँ चले गए, भी रात को तो हम लेके आए थे, लेकिन सुबह होने से पहले वो नौशी वहां से भाग जाएगी। जब नौशी वहां से भागेगी तो एग्जैक्टली वो आएगी उसी जगह पर जहां पर वो अपनी माँ को छोड़ के गई थी और माँ को देखेगी बेचारी को बहुत ही बुरी हालत में। लेकिन माँ अपनी बेटी को देख के बहुत ही ज्यादा खुश होगी कि फाइनली वो वहां से भागने में कामयाब होगी। अब ये दोनों माँ बेटियां डिफरेंट जगहों पर जलील होंगी, कभी कहीं पर स्टे करेंगी, कभी सहारा लेंगी किसी मजार का। और ऐसे में आपको दिखाया जाएगा कि जो शहाना बेगम है, अब ये शहाना बेगम कौन है? शहाना एक ऐसी लेडी दिखाएगी आपको इस ड्रामे के अंदर जिसका शोबिस के अंदर काफी देर से ताल्लुक है और वो बहुत ही अच्छे ठीक ठाक पैसे कमाती है। उसके शौहर का नाम है जावेद और उसका शौहर भी एक बहुत अच्छा लॉयर है। साथ में वो बहुत सारी गैम्बलिंग में पैसा उड़ा देता है, कि मतलब वो रेस करवाता है घोड़ों की। लेकिन शहाना का जो शौहर है मतलब जावेद, वो अपनी बेगम को ज्यादा पसंद नहीं करता इस वजह से क्योंकि जो शहाना है वो उसको टाइम नहीं देती, जबकि शहाना दिल की बहुत अच्छी औरत है। सिर्फ वो पैशनेट है अपने काम में और बहुत ज्यादा बिजी रहती है, जिसकी वजह से जावेद उसको उतना लाइक नहीं करता। और इन दोनों का एक बेटा है नदीम। ये नदीम भी काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाता है अपने माँ बाप की बार बार फाइट देख के और वो कभी भी ये नहीं चाहता कि उसके माँ बाप आपस में अलग हों। तो शहाना बेगम काफी चैरिटी देती हैं, साथ में वो मज़ारों में खाने भी बांटने जाती हैं। और एक दफा क्या होगा कि जिस टाइम वो जाएंगी दरबार में और वहां पर देखेंगी कि इसको नजर आएगी इसकी पुरानी दोस्त नादिरा। अब नादिरा और शहाना जो है ना ये आपस में बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि नादिरा ने अपना प्रोफेशन छोड़ के शादी कर ली थी नफीस के साथ, क्योंकि नफीस का ताल्लुक बहुत ही ज्यादा पीरी मुरीदी से था। तो नादिरा ने ये बेसिकली फील्ड छोड़ दी थी, जबकि शहाना ने ऐसा कुछ नहीं किया था, जिसकी वजह से शहाना आज भी बहुत ही कामयाब और काफी बड़े बंगले में रहती है। तो वो जब ये देखेगी कि इतनी बुरी हालत होगी नादिरा की कि बेचारी यहाँ पर अपनी बेटी के साथ दरबार पे जलील हो रही है, तो इन दोनों को लेके वो अपने घर आ जाएगी। अब जब नौशी अपनी माँ नादिरा के साथ शहाना के घर में आएंगी तो नौशी काफी हैरान होगी कि मतलब इतना बड़ा घर और उसने तो ये लाइफस्टाइल कभी देखा ही नहीं था। तो वो काफी ज्यादा चौंक सी जाएगी और सबसे बढ़ के उसे शहाना के कमरे में अपनी माँ की तस्वीर नजर आएगी उसकी जवानी की, जिसको देख के वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेस होगी कि मेरी मामा के इतने बड़े खानदान के साथ ताल्लुक थे और मुझे पता भी नहीं। अब शहाना का जो हस्बैंड है जावेद, इसका एक बहुत ही अच्छा दोस्त होता है जिसका नाम है परवेज। अब ये जो परवेज है इनके घर में आना जाना बहुत ही ज्यादा है। ये इंसान काफी लालची और बहुत ही दोगला बंदा है। इस बंदे की जो पर्सनैलिटी है वो काफी दिखने में अच्छी लगती है, लेकिन अंदर से ये बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, कुन्ना बंदा, ये अंदर से बहुत घुन्ना है। ये इस फैमिली को आगे जाके बहुत ही बुरे तरीके से डसने वाला है। कैसे डसेगा जरा मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले आपको बता दूं कि इस बंदे का काम है सिर्फ इनके घर में आके खाना पीना और नजर रखना शहाना के ऊपर। अंदर ही अंदर ये शहाना को बहुत ही ज्यादा लाइक करता है, लेकिन उस तरह से उसको बताता नहीं है। डिफरेंट मौकों पे शहाना के साथ फ्लर्ट करता रहता है और इसकी कोशिश ये है कि किसी तरीके से उसको मैं अपनी तरफ अट्रैक्ट करूं, लेकिन दूसरी तरफ इसका दोस्त है जावेद, तो ये कुछ कर नहीं पाता। अब जावेद का मैंने आपको बताया कि वो शहाना को उतना ज्यादा लाइक नहीं करता। उसके पीछे रीजन ये है कि शहाना जावेद को ज्यादा टाइम नहीं देती, अपने काम में बिजी रहती है। तो जावेद का एक मुंशी होता है जिसकी रिसेंटली डेथ हो जाती है और उसकी जो बेगम होती है वो बेचारी जब बेवा हो जाती है तो उसके साथ बहुत ज्यादा इसकी सिंपैथी बनना शुरू हो जाती है। जावेद उसकी जब बार बार हेल्प करने जाता है तो ग्रेजुअली वो जो बेवा होती है उसको जावेद के साथ प्यार हो जाता है, कि मतलब ये दोनों आपस में डेट करना शुरू हो जाते हैं। आप देखें कि उम्र के किस हिस्से में आपको दिखाया गया कि कपल्स किस तरह की हरकतें करते हैं, और बिल्कुल ये रियलिटी है। जो इस तरह के मतलब ऊंचे अमीर कबीर लोग होते हैं वो उम्र के किसी भी हिस्से में कुछ भी करते फिर रहे हैं। तो आप देखें कि स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग है कि जावेद इस टाइम डेट कर रहा है अपने ही मुंशी की बेगम को, कि मतलब मुंशी जिसकी डेथ हो गई है उसके साथ ये अफेयर चला रहा है, उसको टाइम दे रहा है इस वजह से कि इसकी अपनी बेगम इसको टाइम नहीं दे रही। अब जब नौशी अपनी मां नादिरा के साथ इस घर में रहना शुरू हो जाती है तो जावेद को ये बात भी कोई खास भाती नहीं है। उसको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि अब शहाना ने अपनी दोस्तों को भी मेरे घर में रख लिया है। अब होता क्या है कि आगे जाके नौशी की बहुत ज्यादा अटैचमेंट बन जाएगी नदीम के साथ, जो कि इनका एक ही इकलौता बेटा है, और इतना ज्यादा एक दूसरे के साथ प्यार करना शुरू हो जाएंगे कि नदीम चाहेगा कि मैं इसके साथ करूं शादी, और डेफिनेटली नौशी तो खुद भी चाहती है ये कि उसे को बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, तो वो भी
भी शादी के लिए विलिंग होगी। लेकिन अगर कोई नहीं विलिंग होगा तो वो होगा इनका बाप, के मतलब नदीम का बाप ये कहेगा कि यहाँ पर शादी नहीं करनी। वो अपने बेटे को ये समझाएगा कि जिस तरह मेरी सारी ज़िंदगी कट गई इस वजह से कि तुम्हारी माँ ने मुझे कभी टाइम नहीं दिया, तो ये भी उसी औरत की बेटी है जो कभी इस तरह के नाच गाने करती रही है, कल को ये भी इस तरह के काम करेगी तो तुम्हारी ज़िंदगी भी बिल्कुल मेरी जैसी हो जाएगी, तुम्हें इसके साथ शादी नहीं करनी। और वो नौशी को ये कहता है कि तुम कभी भी शोबिस की फील्ड को ज्वाइन नहीं करोगी। नौशी उसको बिल्कुल इस बात का यकीन दिलाती है कि हाँ ठीक है, अगर उसका सहारा मिलेगा तो वो कभी भी ये काम नहीं करेगी। इन दोनों की शादी हो जाएगी आगे जा। अब जब नदीम अपने बाप की बात ही नहीं मानेगा और यहाँ पर कर लेगा शादी नौशी के साथ, तो जावेद को इस बात का बहुत ही आएगा गुस्सा। एक तो पहले उसकी बेगम उसका साथ नहीं देती थी, कि मतलब टाइम नहीं देती थी उसके बकौल, और अब उसके बच्चे ने भी उसकी बात नहीं मानी, जिसकी वजह से वो गुस्से में आके हो सकता है कि आपको ऐसा सीन दिखाया जाए जहां पर आगे जाके वो डिवोर्स दे दे अपनी बेगम शहाना को और शादी कर ले किसके साथ, उसी मुंशी की बेगम के साथ, मतलब जिसकी ये बहुत ही ज्यादा तरफदारी करता है, यहाँ पर उसको टाइम देता है, तो ये उसके साथ शादी कर लेगा। नदीम को ये बात बिल्कुल भी नहीं भाएगी कि आखिर क्यों मेरे बाप ने ये किया, क्योंकि वो कभी भी अपनी फैमिली को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। अब नदीम बेचारा एक तरफ से इस बात से डिस्टर्ब होगा कि उसके बाप ने उसकी माँ को छोड़ के शादी कर ली दूसरी औरत के साथ। दूसरी तरफ से माँ क्या करेगी, मतलब शहाना क्या करेगी कि जो परवेज, जो अंकल था इसका नदीम का, जिसका इनके घर बड़ा आना जाना था और परवेज की पहले ही बहुत नजर थी शहाना के ऊपर, तो वो शहाना के साथ बहुत ही ज्यादा अटैच होना शुरू हो जाएगा और शहाना के साथ शादी कर लेगा। अब आप नदीम के माइंड की कंडीशन का हिसाब लगा सकते हैं कि माँ बाप दोनों ने शादी कर ली, वो भी किस एज के अंदर, तो उसका अपनी बेगम के साथ बिहेवियर बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। सबसे बढ़ के वो रिवेंज लेने के लिए क्या करेगा कि जहां पर बाप ने शादी की उस मुंशी की बेगम के साथ, उसकी जो बेटी है नताशा, उसके साथ अपना चक्कर चलाना शुरू कर देगा। और खास तौर पे वो नताशा भी नदीम में ज्यादा इंटरेस्ट लेगी इस वजह से क्योंकि वो नताशा थोड़ी सी दौलत की भूखी है और वो ये चाहती है कि किसी तरीके से जिस तरह मेरी माँ ने शादी कर ली है जावेद के साथ, तो मैं भी इसके बेटे को पटाऊं और मैं भी इसके बेटे के साथ शादी करूं। अब ये जो परवेज बंदा है ये भी आगे से डबल गेम खेलेगा। एक तो इसने शहाना के साथ शादी कर ली और दूसरे नंबर पर ये आगे जाके नौशी के साथ थोड़ा थोड़ा फ्लर्ट करना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से नौशी की और नदीम की इतनी ज्यादा फाइट्स होंगी कि नदीम गुस्से में आके नौशी को डिवोर्स दे देगा। जब नदीम नौशी को डिवोर्स देगा तो नौशी बहुत ही बुरे तरीके से डिस्टर्ब होगी, अपने आप को मारेगी स्लैप्स और उसे समझ नहीं आएगी कि जिंदगी उसकी किस तरह से चेंज होगी है। माँ इसको काफी कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, लेकिन ये माँ को अब कहेगी कि अब वो करेगी जो वो करना चाहती है, कि मतलब वो अब वो सारे काम करेगी जिस बात से इनसिक्योरिटीज थी नदीम को कि ये ना करे, ये फैशन में ऊपर ना आ जाए, ये बहुत बड़ी मॉडल ना बने। तो वो अब शहाना मैडम के रेफरेंस से जाएगी उसी फोटोग्राफर के पास जो फोटोग्राफर कभी शहाना की पिक्चर्स बनाता था, और ग्रेजुअली देखते ही देखते जो नौशी है वो बहुत बड़ी मॉडल बन जाएगी कि यहाँ पर हर तरफ उसके पोस्टर्स हैं और इतने पोस्टर्स उसके मशहूर के चला गया उसका एक आर्टिकल, आप कह सकते हो कि वो जो मॉडल्स के मैगजीन होते हैं वो चले जाएंगे उसके वासिफ चचा के पास, और वासिफ चचा जब देखेंगे कि अच्छा ये तो वहां पर शहर में जाकर ये सभी हरकतें कर रही है, तो उसका भी पारा हाई होगा और वो कांटेक्ट करेगा शहाना के साथ और उसको कहेगा कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा, दुश्मन पालने का तो मुझे वैसे भी बड़ा शौक है, तुम मेरे पास शहाना को भेज दो, अदरवाइज़ मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करूंगा। लेकिन शहाना भी उसको आगे से ईंट का जवाब पत्थर से देगी और उसके साथ लेगी दुश्मनी मोल जो इसको बहुत ही महंगी पड़ेगी। कैसे? वासिफ आपको पता है कि बड़ा खतरनाक बंदा है और अपने बंदों को यूज़ करके वो किसी तरीके से इसको बदनाम करने की कोशिश करेगा। वो शहाना के खिलाफ कुछ ऐसी कैंपेन चलाएगा या वो कुछ भी ऐसा करेगा जिसकी वजह से शहाना का करियर बहुत बुरे तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा। अब यहाँ पर शहाना का करियर बहुत बुरे तरीके से डिस्टर्ब हो गया, इसको करवा दिया बदनाम, लोग तरह तरह के इससे सवाल कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पर नदीम ने दूसरी शादी कर ली है नताशा के साथ। अब नताशा को अपने घर में ले आया, लेकिन वो मेंटली अभी भी रिलैक्स नहीं है क्योंकि नताशा बहुत ही ज़्यादा दौलत की भूखी है और वो ये चाहती कि किसी तरीके से शहाना बेगम ने जितना भी अब तक कुछ कमाया है वो नदीम के थ्रू उसके नाम पर चला जाए। तो मतलब वो सिर्फ अपने नाम पर दौलत करना चाहती है, जिसकी वजह से उन दोनों की भी आपस में फाइट्स हो रही हैं, उन दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही। और सबसे बड़े के जो परवेज बंदा है, परवेज भी तो शहाना के साथ इसलिए अटैच हुआ था क्योंकि शहाना ने जो इतना बड़ा महल बनाया हुआ है वो किसी तरीके से घर अपने नाम पे करवा सके। तो लेकिन जब वो देखेगा कि शहाना की तो अब क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है और इसका जो नाम था वो अब उस तरह से नाम नहीं रहा, तो परवेज बंदा क्या करेगा, ये आगे जाके इंटरेस्ट लेगा नौशी के अंदर, जो कि अब बहुत बड़ी सक्सेसफुल एक्टर बन गई और सारा काम जो कभी शहाना को मिलता था वो नौशी को मिलना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से परवेज नौशी में इंटरेस्ट लेगा। और नौशी ये बात सोचेगी कि इस टाइम वो अगर नदीम से बदला लेना चाहती, क्योंकि नदीम ने उसको डिवोर्स दी और इतनी महंगी प्रॉपर्टी में ये लोग रहते हैं, तो अगर वो इससे
बदला लेना चाहती है तो उसको परवेज को यूज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से नौशी क्या करेगी, वो भी आगे जाके परवेज के साथ अपना अफेयर चलाएगी। और अफेयर क्या चलाएगी कि मतलब यहाँ पर अंदर खाते में ये लोग कर लेंगे शादी। जिस बात का जब पता चलेगा शहाना को तो वो बहुत ही ज्यादा आग बगोला होगी कि तुमने ये क्या ड्रामा रचाया है। अब उसको परवेज बड़े मुश्किल से टैकल करेगा और वो ये कहेगा कि अपनी जान लेने को तुल गई थी क्योंकि नदीम ने उसको डिवोर्स दे दी थी और उसके बाद उसका कोई भी सहारा नहीं था, तो मैं उसका सहारा बना इसलिए। अब परवेज अपने नाम पे सारी दौलत करवाने की कोशिश करेगा क्योंकि नौशी की ये रिक्वायरमेंट थी कि वो उसके साथ शादी तब करेगी जब वो सारी दौलत उसके नाम पे कर देगा। तो मतलब कहने का ये कि अब यहां पर सारा खेल चल रहा होगा प्रॉपर्टी के ऊपर, जो प्रॉपर्टी अब तक बनाई है शहाना ने इतने साल मेहनत करके। नौशी की जो मां होगी नादरा, वो नौशी को बहुत समझाएगी कि परवेज इस टाइम मेरी बहुत ही मुंह बोली बहन का, जिसने हमें कभी सपोर्ट किया, शहाना उसका हस्बैंड है, तुम प्लीज इस तरह से ना करो। लेकिन नौशी ये कहेगी कि उसके साथ भी जो हुए हैं जुल्म, उसका कभी भी वो बिल्कुल भी बदला नहीं ले सकेगी अगर वो परवेज को यूज नहीं करेगी। तो परवेज को यूज करके किसी तरीके से नौशी कामयाब हो जाएगी, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने पे। और यहाँ पर एक तरफ से वो इतनी स्ट्रांग मॉडल बन गई है, दूसरे नंबर पे वो सारी की सारी प्रॉपर्टी उसके पास, और एंड पे जाकर ये किक ऑफ कर देगी कि मतलब वो बड़े बुरे तरीके से ठुकराएगी परवेज को, उसे बताएगी कि किस तरह का वो ठरकी बंदा है। यहाँ पर उसने इसको यूज करना चाहा, उसको ये लगा कि मतलब पहले शहाना के साथ वो अटैच था इसलिए कि वो काफी सक्सेसफुल है, अब मेरी सक्सेस को देख के तुम मेरे पास आए थे, लेकिन वो इसको उल्टा यूज करके फेंक देगी। अब नौशी आगे जाके इतना ज्यादा अमीर हो जाएगी, साथ में वो फेमस, तो वो अपने बाप का बदला लेना चाहती है क्योंकि वासिफ चचा ने उसके बाप को जिस तरह से मरवाया उसने बदला लेना है। तो उसके लिए उसके पास एक ऐसे सॉलिड प्रूफ होने चाहिए जिसको वो अदालत में पेश करके वासिफ को सजा दिलवा सके। तो वो क्या करेगी कि वासिफ के जो मुरीद होंगे जिन्होंने उसको मारा, के मतलब यहाँ पर जो भी आई विटनेस थे उस टाइम, जिन लोगों ने देखा कि किस तरह से किसने मारा, उनको पैसा दे के सच उगलवाएगी उनसे अदालत में जाके, जिसके बाद वासिफ चचा को हो जाएगी सजा, वो भी सजाए मौत या मतलब जो भी उम्र कैद। और इस तरह से आपको इस ड्रामे का एंड दिखाया जाएगा जहां पर नौशी बदला लेगी अपने बाप का, सारी दौलत करने में कामयाब होगी अपने नाम पर। और जिस तरह से लोगों ने उसको यूज करना चाहा, लोगों ने अपने आप को बड़ा स्मार्ट बनने की कोशिश की, यहां पर नौशी ने बताया कि वो खुद कितनी पढ़ी लिखी समझदार है और वो क्या कुछ कर सकती है। ज़िबाइश इस ड्रामे का नाम है। ज़िबाइश का मतलब यहां पर फैशन, आप कह लो कि जैसे बनना सवरना, और अपनी खूबसूरती से इंसान किसी को भी इंस्पायर करके कुछ भी मकसद अचीव कर सकता है। तो काफी डिफरेंट, काफी यूनिक स्टोरी है। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। मैंने इस ड्रामे की जो 2 एपिसोड्स देखी हैं और मैंने जो कड़ियों से कड़ियां मिलाई हैं, मुझे लगता है कि आपको इस ड्रामे की अगली एपिसोड्स कुछ इस तरह से दिखाई जाएंगी। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों की क्या है प्रेडिक्शंस, जरूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए बस इतना है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो लगी तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।